हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है धमाका स्टडीज़ पर। आज हम करने वाले हैं वन्य एवं वन्य जीव संसाधन के बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक ना, जो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। तो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी वस्तु, निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। क्या बोल रहा है, सही कारण नहीं है, यहाँ नहीं का बात हो रहा है, ठीक ना। तो कृषि प्रसार इसका सही कारण है, ठीक ना। वृहत स्तरीय परियोजना इसका सही कारण है। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण इसका सही कारण है, ठीक ना। तो इसका सही कारण क्या है, सही कारण नहीं है, इसका क्या है, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना। जैसे कि यहाँ बोल रहा है वनस्पति जात का ह्रास का सही कारण नहीं है, मतलब कृषि जात से वनस्पति का ह्रास हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। विस्तरीय परियोजना उससे जंगल का ह्रास हो रहा है। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण से जंगल का ह्रास हो रहा है। केवल पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करने से हमारे वनस्पति जात का ह्रास नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय को सीधा भागीदारी करता है, नहीं करता है, ठीक है। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है नहीं करता है। आप लोग एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन जब भरते हैं ना, तो क्वेश्चन को एकदम सावधानी पूर्वक भरिए, ठीक ना। कौन सा क्वेश्चन कैसे आ जाए किसी को नहीं पता है। यहाँ देखिए मैंने ही पढ़ा करता है, लेकिन यहाँ पे आ गया क्या नहीं, तो यहाँ पे कंफ्यूज आपको कर सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों के सीधा भागीदारी नहीं करता है, ठीक ना। तो संयुक्त वन प्रबंधन करता है, चिपको आंदोलन करता है, बीज बचाओ आंदोलन करता है, यह सब आंदोलन है, ठीक ना। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, पेड़ से संबंधित है, ठीक ना। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, उत्तराखंड के एक गांव है जो जहाँ पेड़ काटा जा रहा था, तो लोग उस पेड़ पर चिपक जा रहे थे और बोल रहे थे कि पहले मुझे काटो फिर पेड़ को काटना, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वन्य पशु विहार का परिसीमन, ठीक ना। आप लोग समझ गए, वन्य पशु आहार का परिसीमन विहार, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वे जातियां जिन्हें लुप्त होने का खतरा है क्या कहलाती है। वे जातियां जिन्हें लुप्त होने का खतरा है, जैसे कि आप जान रहे हैं कहीं पे आपको नीलगाय देखने को नहीं मिलता है, ज़्यादा आपको हिरन देखने को नहीं मिलता है, बाघ तो अधिकतर कम हो गया है, ठीक है। तो वैसे जातियों को हम क्या करते हैं, वैसे जातियों को संकटग्रस्त जाति क्या कहते हैं, संकटग्रस्त जातियाँ। ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन, लघु जाति, ठीक ना, लघु जाति का उदाहरण क्या है, लुप्त जाति का उदाहरण, यहाँ लघु नहीं है, लुप्त जाति का उदाहरण किसे कहते हैं, जो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। उदाहरण कौन सा है, नील भेड़ है कि एशियाई चीता है कि गेंडा है कि एशियाई हाथी है। तो आपको पता होगा कि जो लुप्त होती जाती है वह कौन सी जाति के अंतर्गत आता है, तो एशियाई हाथी। एशियाई हाथी अधिकतर लुप्त हो जा रही है, अब यह इसकी संख्या 1 से 2 बचकर रह गई है, ठीक ना। पूरी एशिया में एशियाई हाथी 1 से 2 के बीच में है, ठीक ना। ठीक, अब आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वन और बंजर भूमि में जो सरकार व्यक्तिगत समुदायों को स्वामित्व में होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वामित्व में होते हैं उसे क्या कहते हैं, माफ करिएगा थोड़ा सा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वन और बंजर भूमि जो सरकार के व्यक्तिगत और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उसे क्या कहते हैं, अवर्गीकृत वन। क्या कहते हैं, अवर्गीकृत वन, मतलब कि जो लोगों के लिए उपयोग नहीं है, जैसे कि हम लोग आसपास में वन होता है वो हम लोग के लिए उपयोग है, लेकिन वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होती है उसे क्या कहते हैं, वर्गीकृत वन। क्या कहते हैं, अवर्गीकृत वन, ठीक ना। जो हम लोग का अपना नहीं होता है, वह सरकार का होता है या अपना खुद व्यक्ति का होता है, उससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक। छठा प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन के क्षेत्र हैं, ठीक ना। तो इसका सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में, ठीक ना। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक। अब हम आते हैं 7वां प्रश्न पे, ठीक। क्या बोल रहा है 7वां प्रश्न में,
निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी, निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी, माफ करिएगा, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति में नहीं आता है, क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है? कौन? गुलाबी सिर वाला बत्तख, पर्वतीय बटेर, जंगली चीतादार उल्लू। ये सब आप लोग को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन क्या है, मोर देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ बोल रहा है द क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, एकदम सीरियस वाला मामला कि ये सब देखने को नहीं मिल रहा है, इसका संरक्षण आवश्यक है। मोर तो आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा, समझे ना? तो ऑप्शन नंबर बी, मोर। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मोर। 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है? ठीक है, निम्न में से कौन सा जीव जिसके लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है? पौधे, केचुआ, मनुष्य या एलियन? तो आप लोगों को सीधा पता होगी कि जैव विविधता किसमें पाई जाती है? मनुष्य में। किसमें पाई जाती है? मनुष्य में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अब 9वें प्रश्न पे। काला हिरन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों में आता है? काला हिरन, हिरन के कई प्रकार होते हैं, ठीक ना? तो यहाँ बोल रहा है काला हिरन किस श्रेणी में आता है? जानवरों के विलुप्त होने के कई सारे श्रेणी हैं, इससे विलुप्त प्रजाति। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? विलुप्त, ठीक ना? विलुप्त प्रजाति हो गया, दुर्लभ प्रजाति हो गया, स्थानीय प्रजाति हो गया और लुप्त प्रजाति हो गया, ठीक ना? तो यहाँ क्या बोल रहा है? काला हिरन निम्नलिखित में किस श्रेणी में आता है? तो लुप्त प्रजाति में आता है, क्योंकि यह धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, ठीक ना? धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अब 10वां प्रश्न, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? माफ करिएगा, विभिन्न प्रकार के पौधे जो प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण करने के एजेंसी करता है, उसे क्या कहते हैं हम? राज्य के वन विभाग कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण के प्राकृतिक संरक्षण करते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? IUCN, इंटरनेशनल, क्या होगा? छोड़िए, इसका जो फुल फॉर्म है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक ना? और ऑप्शन नंबर सी, भारत के वन सर्वेक्षण। डी, इनमें से कोई नहीं, तो ठीक ना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन, ठीक ना? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 11वां प्रश्न, 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? तो ऑप्शन नंबर डी, एशियाई चीता को, ठीक ना? निम्न में से भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों का प्रबंधन का प्रभार किसे है? प्रभारी है कौन? कौन प्रभारी है? निम्न में से कौन सा भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों प्रबंधन का प्रभारी है? तो कौन है इसका प्रभारी? वन विभाग। जो वन्य और वन जीव संसाधन का रक्षा करते हैं उसी को तो वन विभाग कहते हैं, उसी को तो रेंजर कहते हैं, ठीक ना? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग को जल्द ही याद हो जाएगा, केवल आप लोग को रिवाइज करना है, ठीक ना? रिविजन से काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है, ठीक ना? तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग रिवीजन करते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं, ठीक ना? 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष बाघ परियोजना को शुरू किया गया था? किस वर्ष किया गया था? सीधा ऑप्शन है 1973 को, ठीक ना? 1973 को। निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? ठीक ना? अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है तो मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश में, ठीक ना? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हिमालय यव क्या है? यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 15 क्वेश्चन में, हिमालय यव
क्या है? हिमालय को हम यव भी कह सकते हैं। यव क्या, हिमालय क्या है? तो एक हिरन का प्रकार है, एक औषधि पौधा है, पक्षी का एक विशाल प्रजाति है, या हिमालय में उगाई जाने वाली खाद्य फसल है। तो क्या है? एक औषधि है। क्या है? औषधि। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन है, यह भी आई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पक्का आएगा। इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो हिम यव क्या है? तो एक औषधि पौधा है जो कहाँ उगाया जाता है? हिमालय में उगाया जाता है, ठीक ना। जैसे कि उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, ठीक ना, यहाँ सब उगाया जाता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। 1991 में संरक्षित प्रजाति की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया? किस प्रजाति को शामिल किया गया था? तो किस प्रजाति को शामिल किया गया था? तो पौधे को। 1991 की संरक्षित प्रजाति में किस सूची को शामिल किया गया था? तो पौधे को। क्योंकि कीड़े तो हमको कहीं मिल जाते हैं, मछलियाँ भी कहीं मिल जाते हैं, सरीसृप भी कहीं मिल जाते हैं, लेकिन पौधे हमको ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक ना। इसलिए हम इसको संरक्षित प्रजातियों की सूची में रखा गया था, ठीक ना। आते हैं 17 प्रश्न में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक ना। इससे आपको और आपके दोस्तों को भी मदद मिलेगा, ठीक। 17 प्रश्न। निम्न में से कौन स्थायी जाति का उदाहरण है? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? निम्न में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? निकोबार कबूतर, ठीक ना। क्योंकि एशियाई चीता, एशियाई हाथी और हॉर्नबिल ये सब तो विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन निकोबार कबूतर स्थानीय जाति है क्योंकि यह निकोबार में ही मिलता है, ठीक ना। यह निकोबार में मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी, निकोबारी कबूतर। निकोबारी कबूतर केवल निकोबार में मिलता है, अंडमान निकोबार में मिलता है, और वह कहीं नहीं मिलता, इसलिए उसको स्थानीय जाति का दर्जा दिया गया है, ठीक ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे? चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य? मैंने पीछे बताया था आपको। चिपको आंदोलन क्या उद्देश्य है? वन संरक्षण, मतलब कि पेड़ों को बचाना। इसमें लोग पेड़ों से चिपककर अपने आप को बोल रहे थे कि पहले मुझे काटिए, बाद में पेड़ को काटिए, इसीलिए यह आंदोलन किया गया था, ठीक ना। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के एक शहर है जिसका नाम क्या है? वो आप हमें कमेंट में लिख के बताएं, ठीक ना। अब 19वां प्रश्न। क्या 19वां प्रश्न? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये अब मैं बता दूं, पूरे भारत में लगभग 8 वन्य जीव अभ्यारण्य। कितना है? 8 वन्य जीव अभ्यारण्य। जहाँ जो होता है ना नेशनल फॉरेस्ट, उसी को वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता है। तो इसका उत्तर कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में है, ठीक ना। राजस्थान में क्या? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न। भारत में वनस्पति की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? वनस्पति की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? तो 47,000 प्रजातियाँ। ऑप्शन नंबर बी, 47,000 प्रजातियाँ, ठीक। सुंदरवन पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन पार्क। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, ठीक। जैसे कि आप सुने सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल के बगल में है। वैसे ही आप याद कर लिए सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में ही है, ठीक ना। ऐसे आपको आसानी होगी याद करने में, ट्रिक बाय ट्रिक, ठीक ना। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो सीधा सीधा उत्तर क्या है? टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन ही बीज बचाओ आंदोलन था, ठीक ना। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे आप जरूर से जरूर याद कर लें। क्या बोल रहा है बीज बचाओ आंदोलन में? टिहरी के किसान, ठीक ना। टिहरी एक स्थान का नाम है जिसे रासायनिक खाद, जो खेत में रासायनिक खाद पड़ता है, उसका उपयोग नहीं करके जो फसल उत्पादन किया जाता था ना, फसल उत्पादन करने का जो आंदोलन था, उसी को बीज बचाओ आंदोलन कहा गया, ठीक ना। क्या बोल रहा है? उड़ीसा और बिहार की जनजाति शादी के दौरान किस वर्ष की पूजा करते हैं? तो इमली और आम की। जैसे कि बोला जाता है ना, पेड़ को नहीं काटने का यह भी उपाय है क्योंकि पेड़ को लोग पूजते हैं। जैसे नीम को काली माँ का दर्जा दिया जाता है, ठीक ना। पीपल को ब्रह्मा जी का दर्जा दिया जाता है। ऐसे कई सारे पेड़ हैं जिसे भगवान से जोड़ा जाता है, ठीक ना। इसीलिए वो पेड़ को काटने आता है। अब अधिकतर देखिएगा, अगर कोई मजदूर है उसको वो कहिएगा कि पीपल के पेड़ को काटना है, वह मजदूर नहीं काटेगा क्योंकि उसको पता है कि पीपल में ईश्वर का वास होता है। जैसे कि मानना है कि कई सारे वृक्ष है उसमें ईश्वर का वास होता है, ठीक ना। वैसा लोगों का मानना है, ठीक ना। 24वां प्रश्न।
राजस्थान के अलवर ज़िले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकवा, ठीक ना, सोचरी घोषित दी। इसका उद्देश्य क्या था? शिकार पर रोक लगाना और बाहरी लोगों का घुसपैठ से वन्यजीव को बचाना, ठीक ना। यह एकदम आसान भाषा में लिखा गया। यह आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। यह क्वेश्चन आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी जोड़ सकते हैं, ठीक ना। राजस्थान का एक जगह है, ठीक ना, अलवर ज़िला, वहाँ पे 12,000 हेक्टेयर भूमि में लोग जंगल अपने कब्जा में कर लिए हैं। क्यों कर लिए हैं? क्योंकि वहाँ पे लोग बाहरी आते थे और वहाँ पे लकड़ी काटते थे, जानवर को मारते थे। इसलिए वहाँ के लोगों ने उस जंगल को अपने स्वामित्व में ले लिया और वहाँ से लकड़ी को काटना और जीव को बचाने का संरक्षण अपने हाथों में ले लिया, ठीक ना। इसे भैरव देव डाकवा सोचरे भी कहते हैं, ठीक ना। आगे, सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर प्रति घंटा भाग सकता है? तो 112 किलोमीटर प्रति घंटा भाग सकता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर भाग सकता है? अब बताओ, हमको कमेंट में बताइएगा कि सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन है। गलती हो गई, प्रणाली बोल दिया मैंने, ठीक ना। तो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक ना, 112 किलोमीटर पर आवर, ठीक। 25वां प्रश्न हो गया। अब आते हैं 26वां प्रश्न पे, ठीक ना। यहाँ है 26वां प्रश्न। आपको जिस तरह की वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बोलें, मैं आपको उस वीडियो का अच्छा क्वालिटी में आपको बना के दूंगा, ठीक ना। आगे पढ़ते हैं। भारत में 1951 और 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया, ठीक ना। तो 1951 में कितना वन था और 1980 में कितना वन हो गया, उसका यहाँ पे तुलना किया जा रहा है। तो कितना किलोमीटर बढ़ा, तो 26,200 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना, 26,200 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा, ठीक ना। यह सब काफ़ी आसान है। अगर आप चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो यह सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, ठीक ना। 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को साफ करना पड़ा? कितने किलोमीटर क्षेत्र को साफ करना पड़ा था? तो 5,000 वर्ग किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक ना। 27 प्रश्न हो गया। अब 28वां प्रश्न, ठीक। वन में जैव उपजातियों के कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती थी, ठीक ना। भारत में जैव उपजातियों कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती थी? 8%, ठीक ना। कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 8%, ठीक ना। 29वां प्रश्न। दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन है? चीता और बिल्ली, ठीक ना। केवल चीता ही नहीं है, बिल्ली भी है। बिल्ली जैसे फुर्तीला और कोई नहीं हो सकता, सांप से भी फुर्तीला होता है, ठीक ना। इसका चाल 1.8 पर सेकेंड होता है, ठीक ना। जैसे सांप अगर डंक मारता है तो उससे भी तेज रफ्तार में क्या होता है? बिल्ली होता है, ठीक ना। आप बिल्ली को गौर से देखिएगा, उसका आँख और उसका पैर काफ़ी मजबूत होता है और चीता का पैर और आँख काफ़ी मजबूत होता है, ठीक ना। इसलिए यहाँ कहा गया चीता और बिल्ली दोनों तेज स्तनधारी प्राणी है, ठीक ना, दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी, ठीक। 30वां क्वेश्चन क्या है? सामान्य जातीय से क्या अभिप्राय? सामान्य जातियों से क्या अभिप्राय है आपको, ठीक ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जैसे कि हम लोग हो गए, ठीक ना, जैसे कि हम लोग हो गए, वैसे सामान्य जाति है हम लोग को बोला जाता है। जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, ठीक ना, उसे हम सामान्य जातीय के अंतर्गत लाते हैं, ठीक। 31वां प्रश्न। एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाले बत्तख किन उपजातियों में शामिल होते हैं? ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाला बत्तख किन उपजातियों में शामिल होते हैं? तो लुप्त जातियों में शामिल होते हैं, ठीक ना, लुप्त जातियाँ, ऑप्शन नंबर डी, लुप्त जातियों में। अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त किस कारण से हुई है? सागवर एकल रोपण, ठीक ना। दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे किस कारण से होता है? सागवान एकल रोपण के कारण से हुई है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। औषधि पौधे कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? औषधि पौधे हिमालय में और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना।
ए और बी दोनों, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी, औषधि पौधे, औषधि मतलब दवा। अधिकतर पौधे जिनका उपयोग हम दवाई में करते हैं वह अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में अधिकतर पाए जाते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए और बी इज द राइट आंसर। टेक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर का। टेक्सोल नामक रसायन, टेक्सोल याद रखिएगा, क्या नाम है? टेक्सोल नामक रसायन कौन सा बीमारी भगाता है? तो कैंसर की बीमारी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आगे पढ़ते हैं। मैं इसे बड़ा कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियों द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए गए? तो बांस के पौधे अधिकतर जंगल में मिलते हैं या यहाँ रोपना पड़ता है। हम लोग के एरिया में तो बांस मिलता ही नहीं है, ठीक ना। तो शांत घाटी के मुखली नर्सरी आदिवासी ने बांस के पौधे लगाना शुरू किया था। 36 प्रश्न, पर्यावरण विनाश के मुख्य कारण कौन कौन से? पर्यावरण विनाश के मुख्य कारण